अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाजरीन, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है दज्जाल। दज्जाल के बारे में पूरी मालूमात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिए। दज्जाल कौन है, कब आएगा, किधर आएगा, कितना टाइम रहेगा, उसके अलामात क्या है, उसका हुलिया क्या है और उसको मारने वाला कौन है, उसके ताबेदार कौन है और उसके मुखालिफ कौन है। इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन दज्जाल की तफसीलात से जानने से पहले अगर हम क़यामत की निशानियाँ की तरफ जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियाँ बताई है तो उसमें से कुछ बड़ी निशानियाँ हैं और कुछ छोटियाँ निशानियाँ हैं। छोटी निशानियाँ तो तकरीबन आज तक पूरी हो गई है। अगर हम बड़ों की बात कर ले तो उसमें भी बहुत सी जो निशानियाँ थी वो ज़हूर पजीर हो गई है, लेकिन उसमें से कुछ अभी बाकी है जिसमें इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आना, दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना और याजूज माजूज का आना, इस तरह की कुछ और बड़ी जो है जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की है उसका आना बाकी है। तो उसमें से जो एक दज्जाल है, तो सबसे पहले हम दज्जाल का जो लफ्ज़ है दज्जाल, इसका माना करता है। अगर हम दज्जाल के असली नाम की बात कर ले तो हदीस में और तारीख़ की किताबों में उसका कोई नाम असली नाम जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि वो दज्जाल के नाम से मशहूर है। तो इसको दज्जाल क्यों कहते हैं? तो दज्जाल जो है असल में कहते हैं धोखेबाज फरेबी को, जो झूठ को सच की शक्ल में ज़ाहिर करता है और लोगों को धोखा देता है। साथ साथ में इसको हदीसों में दज्जालुल मसीह का नाम भी दिया गया है, जबकि एक मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि दज्जाल के लिए जो मसीह का लफ्ज़ है वो ममसूह से निकला हुआ है, जिसका मतलब है मसा किया हुआ चेहरा। ममसूह यानी ख़राब चेहरा, जिसकी दोनों आंखें भी ख़राब है। एक आंख जो है वो उसकी एक आंख से वो काना है, जबकि दूसरी आंख जो है उसमें वो अंगूर की तरह वो लटका हुआ है, यानी उसकी दोनों आंखें ऐबदार हैं। लेकिन अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर ले तो उसको भी जो है मसीह बोलते हैं, लेकिन उसको मसीह दो वजह से बोलते हैं। एक वजह जो है मसीह का मतलब सफ़र करने वाला, चूँकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र अपने दौर में करता था या आखिरी दौर में जब वो आएगा करेगा, तो इसलिए उसको मसीह कहते हैं। दूसरा उलमा कह रहे उसलिए उसको मसीह कहते हैं कि मसीह का मतलब मसा करने वाला बीमार के ऊपर, यानी जो बंदा जिसको बरस की शिकायत होती थी या जो पैदाइशी अंधा होता था तो उसके ऊपर मसा करके अल्लाह पाक उसको शिफा देता। तो दोनों में ये फ़र्क है। तो ये रही दज्जाल की बात और ईसा अलैहिस्सलाम की बात। साथ साथ में दज्जाल की अगर हम हुलिये की बात कर ले तो दज्जाल हदीस की रोशनी में उलमा ने उसकी कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं कि वो क्या मतलब उसकी जो हुलिया है उसके बारे में उसने निशानात बताए। अगर हम पहले निशान की बात करें उसमें तो उसकी पहली निशानी यही है कि वो इंसान की नस्ल से होगा। दूसरे की बात करें तो वो मर्द होगा, साथ साथ में वो जवान होगा। साथ साथ में अगर हम उसकी कलर की बात कर ले तो वो उसका रंग सुर्ख होगा। बालों की बात कर ले तो उसके बाल छोटे होंगे और घुंघरियाले बाल होंगे, और उसका जिस्म बालों से मतलब उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होंगे। अगर हम कद की बात कर ले तो उसका कद छोटा होगा। साथ साथ में अगर हम उसकी जिसामत की बात करें तो उसका जिसामत बहुत मजबूत जिस्म वाला होगा। साथ साथ में अगर हम जिसामत के साथ साथ उसकी जो है माथे की जो दोनों आंखों के दरमियान माथा मतलब माथे की बात कर ले तो उसके ऊपर काफिर लिखा होगा, काफारा। ये दज्जाल की जो है कुछ निशानियां उलमा ने बताई है, लेकिन वो हो गई इंसानों से। बात बाकी रही है बात कि दज्जाल से अभी तक कोई मिला है कि नहीं, तो हाँ, एक सहाबी मिला था। वो कश्ती में कुछ दूसरे साथियों के साथ सफ़र कर रहा था और समंदरों में ज़्यादा लहरों की वजह से कश्ती समंदर से एक साइड पे होकर एक जजीरे में पहुंच गई। उधर एक सहाबी की मुलाकात हो गई थी जसासा जानवर के साथ। जसासा का मतलब जासूस, जो दज्जाल के लिए जासूसी का काम करता है। तो वो जो है सहाबी, वो जसासा सहाबी को लेकर गया कि आपके साथ कोई मिलना चाहता है। तो वो उसे कमरे में लेकर गया, काली कोठरी में। उधर एक बंदे को वो देखता है कि वो जो है जंजीरों से जिगड़ा हुआ है और उसकी कमर, उसका गला और साथ साथ में उसके पाँव में जंजीर जिगड़े हुए हैं। और वो जो है वो सहाबी से जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में पूछता है, जिसमें एक जोहरा होता है, साथ में बैसान के बाग हो गए उसके बारे में पूछता है, एक तबरिया बहर तबरिया उसके बारे में
پوچھتا ہے، ساتھ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے. پھر آخر میں وہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دجال ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عنقریب نکلوں گا اور دنیا میں فساد پھیلاؤں گا. تو یہ حدیث سے جو ہے اور باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ دجال پیدا ہو چکا ہے. آئے گا کب؟ وہ ایک معین مدت میں آئے گا، ایک خاص مدت جب اللہ چاہے گا آئے گا. علماء نے اس کے بارے میں بھی حدیثوں میں بھی آتا ہے اور وضاحت کی ہے کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آئیں گے تو اس کے دور حکومت میں دجال جو ہے وہ نکلے گا، اور اس کے لیے مشرق کی طرف بہت سے ایریا، لیکن اس کا جو پورا عروج ہوگا وہ فلسطین کے ایریا میں ہوگا. ساتھ ساتھ میں اس کی جو ٹائم ہے وہ بھی ایک مقررہ وقت ہے، لیکن اس کا پہلا جو دن ہے وہ سال کے برابر ہوگا، اس کا جو دوسرا دن ہے وہ مہینے کے برابر، اور تیسرا دن جو ہے ہفتے کے برابر، اور جو چوتھا دن ہے وہ نارمل دنوں کی طرح ہوگا. ساتھ ساتھ میں دجال جو ہے جب وہ آئے گا تو وہ سب سے پہلے نبوت کا اور پیغمبری کا دعویٰ کرے گا، بزرگی کا، اور ساتھ ساتھ پھر آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا اور فتنہ میں لوگوں کو مبتلا کر کے اس کے ایمان کا چوری کرے گا اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا. ساتھ ساتھ میں دجال کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آخری وقت تک بہت سے فتنے دنیا میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے دجال کا، اور ہر پیغمبر نے اپنے امتی کو دجال کے ڈر سے ڈرایا ہے. دجال کے جو کرتوتے ہیں اس کے بارے میں سب پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ حدیثوں کی روشنی میں بتایا ہے کہ دجال کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا اس کے آپ نے اگر اس کو دیکھ لے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ میرے زمانے میں آ گیا تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، لیکن حدیثوں کی اور کی روشنی میں پتہ لگتا ہے کہ وہ آخر میں آئے گا، لیکن ابھی تک تو آیا نہیں، لیکن پیدا ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ میں دجال کے اگر ہم پیروکاروں کی بات کر لیں تو اس کے جو پیروکار ہے وہ یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی جس نے ایرانی چادر جو ہے وہ لپیٹی ہوگی. تو یہودی جو ہے وہ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو ہوبل یا یوبل کے نام سے پکارتے ہیں جو بتوں کے نام پہ ہے. اور یہودی جو ہے اس دجال کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ روپوش ہے، لیکن اس کو یہودیوں کے بارے میں جب جو معلومات پہنچتی ہے وہ بہت خفا ہوتا ہے. عنقریب وہ آئے گا اور یہودیوں کی بھرپور مدد کرے گا اور سارے دنیا میں جو ہے یہودیوں کے علاوہ سارے لوگوں کو کنٹرول کر کے غلام بنائے گا اور یہودی لوگ اس کے اوپر حکومت کریں گے. تو دجال کے بارے میں یہودیوں کا اپنا عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اور امام مہدی کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے کاموں کی بات کر لیں تو اللہ پاک نے اس کو بہت سے کام ظاہری طور پر دیے ہوں گے امتحانات کے لیے، لیکن سب کام وہ جو کر رہا ہے وہ فتنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو جو بھی اس فتنے میں مبتلا ہوگا تو وہ اپنا ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس کے اگر ہم کاموں کی بات کر لیں تو وہ جو ہے اس کا غذائی چیزوں کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، موت اور زندگی کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، آگ، زمین، پانی اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، مردے کو زندہ کرنا اور مروانا، تو یہ سب باتوں کے اوپر اس کو کنٹرول ہوگا. یہ کام سب کچھ اس نے اللہ پاک نے اس کو امتحان کے لیے دیا ہوگا. اس کے ہاتھ میں آگ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا. تو جو اس کے ہاتھ میں آگ ہوگا وہ اصل میں پانی ہوگا، اور جو اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کی روشنی میں اگر انسان دیکھے گا تو ہمیں آگ لینا ہوگا اور پانی کو چھوڑنا ہوگا. ساتھ ساتھ میں اس کو اللہ پاک نے پورا پاور دیا ہوگا، وہ زمین میں جدھر بھی جائے گا پھرے گا اور ادھر فتنہ پھیلائے گا. لیکن دو جگہ ایسی ہے جدھر وہ اپنا اندر نہیں جا سکتے، جس میں ایک مکہ اور دوسرا مدینہ منورہ، جدھر حفاظت کے لیے فرشتے کھڑے رہیں گے اور دجال ادھر جا نہیں سکے گا. اور ساتھ ساتھ میں اس کی اگر ہم سواری کی بات کر لیں تو وہ گدے کے اوپر بیٹھ کر سواری کرے گا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اتنے بڑے جانور پر وہ سفر کرے گا. اگر ہم اس کے سفر کی رفتار کی بات کر لیں تو وہ اتنا تیز جائے گا جیسے ہوا جو ہے بادل کو اڑا کر لے کر جاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی، تو وہ اتنا تیزی رفتاری کے ساتھ جو ہے ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا. تو اس کو اتنا اللہ پاک نے جو ہے
ताकत दिया है। साथ साथ में उसको अल्लाह पाक ने इतना ताकत दिया है कि जो उसके मानने वाले हैं तो ज़ाहिरी तौर पर वो मालदार होंगे, उसके जानवरों में जो है उसके तिनों में दूध होगा, उसके जो फसल है वो खेती है वो जो है फल सब्जियां हद से ज़्यादा देंगे। और जो बंदा उसकी मुखालिफत करेगा, जो पक्का मुसलमान होगा, जो दज्जाल के साथ मुकाबला करेगा, जो उसको नहीं मानेगा, तो उसके जानवर मरेंगे। साथ साथ में उसके फसल जो है पानी देना और जो है उसके फसल जो है वो जो है मेवा नहीं देंगे। साथ साथ में वो सब्जी नहीं, उसकी सब्जी भी नहीं होगी। तो जितना भी वो होगा वो मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पक्के मुसलमान हो गए वो जब एक दफ़ा दज्जाल को देख लेंगे, एक हदीस में यही भी आता है कि एक बंदे को बुलाएगा और उसको वो 2 टुकड़े कर लेगा। लेकिन शुरू में भी वो इनकारी होगा कि आप दज्जाल हो, लेकिन जब वो उसको शहीद करेगा तो दूसरी मर्तबा जब उसको वो दोबारा जिंदा करेगा और साथ साथ में उससे पूछेगा कि आप मुझे दोबारा मानते हो कि नहीं, देखो मैंने आपको दोबारा जिंदा कर लिया। लेकिन वो कहेगा कि नहीं, अभी तो मेरा और भी यकीन हो गया कि आप दज्जाल हो और आप झूठे हो, और जो पेशन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में बताई थी वो बिल्कुल सच्ची है। आप दज्जाल हो, आप खुदा नहीं हो, आप पैगंबर नहीं हो। लेकिन दूसरी मरतबा वो उसको जब शहीद करेगा तो उसका बदन और उसका गला जो है वो लोहे का बन जाएगा और उसके ऊपर तलवार नहीं चलेगा। तो दज्जाल को जो है अल्लाह पाक ने बहुत से जो है ताकत दिए है। अगर हम उसकी मरने की बात कर ले तो उसको मरने के लिए, उसको मुर्दार करने के लिए अल्लाह पाक ईसा अलैहि सलाम को वो भेजेगा और उसको जो है बाबुल लुद के मकाम पे जो है दज्जाल जो है उसको ईसा अलैहि सलाम जो है मारेगा और उसकी जो मरने की वो है वो ईसा अलैहि सलाम के हाथों से होगी। और उसके मरने के बाद जो है ये दुनिया में जो है फिर जो है अमन और सुकून आएगा। तो ये थी कुछ बातें दज्जाल के मुताल्लिक कि दज्जाल जो है वो आएगा और ये मुसलमानों का इसके ऊपर अकीदा होना चाहिए कि दज्जाल जो है क़यामत की जो निशानियां है उसमें एक दज्जाल भी है जो आखिर में आएगा। वो जो है उसके दुश्मन मुसलमान है, साथ साथ में उसको जो दोस्त है और वो है यहूदी है, जो अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए यहूदी दुनिया भर में जो है कोशिश कर रहे हैं उसके लिए रास्ता हमवार करने के लिए। दज्जाल ऑलरेडी पैदा हो चुका है, वो आएगा हदीसों की रोशनी में, लेकिन एक मुकर्ररा वक़्त के लिए, और जो है फिर मरेगा भी ईसा अलैहि सलाम के हाथों में। अल्लाह पाक ने उसको कुछ ज़ाहिरी इख्तियारात दी है मुसलमानों को इम्तिहान में डालने के लिए। जो पक्का मुसलमान होगा वो तो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा और जो कच्चा मुसलमान होगा वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया था कि जब अगर दज्जाल आपके ज़माने में हो गए तो सूरत अल कहफ की जो शुरू की आयतें हैं उसकी तिलावत ज़रूर करनी चाहिए और साथ साथ में अल्लाह से दुआ और इस्तिग़फ़ार जो है वो बराबर करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे फितने से बचाए। और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसी जो है फितने में मुब्तला ना करे कि हमें जो है अपने ईमान से, अपने दीन से और अपने इस्लाम से इनहराफ होना पड़े और हमें पता भी ना होना और हम इस दुनिया से बेईमानी की हालत में चले जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर और वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।